अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संपूर्ण नारी जगत को बधाई। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। नारी सृष्टि की जननी है। यह कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम हमेशा से इस बारे में बात करते हुए आए हैं कि महिलाओं को उनके हक का मान सम्मान मिले, वो भी अपनी जिंदगी खुलकर जी सके, पुरुषों के बराबर उन्हें भी अधिकार मिल सके। महिलाएं हमेशा से ही एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए आई हैं। चलिए आज हम जानते हैं महिला दिवस के इतिहास के बारे में, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर इस दिवस को 28 फरवरी 1909 ईस्वी में मनाया गया। बाद में 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका मकसद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था, क्योंकि उस समय अधिकांश देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 19 मार्च 1911 को पहला इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। 1921 में फाइनली महिला दिवस की तारीख को 8 मार्च कर दिया गया और तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक थीम होती है और इस वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है विमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, यानी महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। यह थीम कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल आदि के रूप में विश्व भर में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। आखिर इस महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं और पुरुषों में समानता बनाने के लिए जागरूकता लाना। महिलाओं के लिए भारतीय संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे महिलाओं को पिता और पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई संपत्ति वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उसकी माँ को। शादी के बाद भी महिला का यह अधिकार बना रहता है। शादी के बाद महिला को यह अधिकार भी है कि पति उसका भरण पोषण करे। ऐसे कई कानूनी प्रावधान हैं जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है। आज यौन शोषण, छेड़छाड़ या फिर रेप जैसी वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को कई तरह के अधिकार मिले हैं। यौन शोषण से महिलाओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस तय कर ही दी थी। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत महिला सरकारी नौकरी में है या फिर किसी प्राइवेट संस्था में काम करती है तो उसे मैटरनिटी लीव मिलती है। महिला की सहमति के बिना उसका एबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया है। इस प्रकार कानून तो कई बने हैं महिलाओं के लिए, किंतु यह तभी संभव होगा जब हम हर महिला का सम्मान करें। इंसान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नारी द्वारा जन्म दिए जाने पर ही वह दुनिया में अस्तित्व बना पाया है और यहाँ तक पहुँचा है। हमें उसके अस्तित्व का सम्मान करना होगा, तभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता रहेगी। आज मुझे हर नारी से यही कहना है, स्वयं को पहचान, तुझमें शक्ति अपार है। स्वयं को पहचान, तुझमें शक्ति अपार है। स्वयं को नमन कर और आगे बढ़ चल। स्वयं को नमन कर और आगे बढ़ चल। बढ़ चल, बढ़ चल, बढ़ चल, नई राहें तेरा रास्ता तके हैं। तेरे आंचल में है अपार खुशियाँ, क्योंकि सिर्फ आज नहीं हर रोज तेरा दिन है। महिला दिवस की हार्दिक बधाई।